Good morning, my dear student. This is me, Mandeep Sani, and today I am here with the new AV assignment. In this AV assignment, we will continue with the rest of the lesson, and the name of the lesson is My Sister. And we will also go with some book work and maybe the question answer of this book, but if we have the shortage of the time, then we will continue with the question answer in the next AV assignment. All right, so all the students are requested to open your English reader book. The name of the book is English Circle. Okay, as you know that in the previous AV assignment we have done the chapter, and the name of the chapter is My Sister. In that chapter we have already studied about a boy and a girl. Both were brother and sister, and they fought with each other, and while fighting with each other, brother who was sitting outside, who was cross, who was too much angry with his sister, he just threw her doll out of the window. All right, so and now he was sitting under the porch of the house, and he was shivering because he just have a one shirt, and what is happening next in the story. So without wasting a time, let's start. All right, so I'm sorry, she said, I didn't want to annoy you. मुझे माफ़ कर दो, उसने कहा, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, मैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहती थी, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहती थी। उसकी सिस्टर ने कहे ये वाले शब्द उसको कि मैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहती थी डियर ब्रदर, मुझे माफ़ कर दो। आपको ये स्टोरी तो पता ही है कि जब ब्रदर एंड सिस्टर दोनों की आपस में फ़ाइट हो जाती है, तो जो ब्रदर होता है वो अपनी सिस्टर की जो डॉल होती है उसको विंडो के बाहर फेंक देता है, और उसके पापा बोलते हैं जाओ उस डॉल को उठा के लेके आओ। तो जो ब्रदर होता है, जो बॉय होता है, तो वो ज़ोर से दरवाज़ा लगा के बाहर चला जाता है, और वहाँ पर किसके नीचे बैठ जाता है, पोर्च के नीचे बैठ जाता है। और उसको बहुत ठंड लग रही होती क्योंकि उसने हाफ स्लीव ही शर्ट पाई होती है। ओके, तब जब उसको ठंड लग रही होती तो वो ऐसे ही बैठा होता है। तब वो देखता है कि आगे का दरवाज़ा, जो डोर के आगे उनका फ्रंट डोर का दरवाज़ा है घर के, तो वो थोड़ा सा खुल रहा है। तो इतना सा खुला होता है, तब वो उसमें से देखता है कि जो उसकी सिस्टर है वो पीप कर रही है। पीप मीन्स थोड़ा सी झांका झांकी करनी, जिसको बोलते हैं थोड़ा सा देखना। तो वो देख लेता है कि मेरी सिस्टर मुझे देख रही है। फिर वो ऐसे रिएक्ट करता है कि मैं किसी को नहीं देख रहा, कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ। तो नेक्स्ट हमारी स्टोरी में क्या होता है, आई एम सॉरी, शी सेड, आई डिडंट वॉन्ट टू अनॉय यू। तब उसकी सिस्टर उसके पास आती हैं और बोलती हैं, आई एम सॉरी डियर ब्रदर, मैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहती थी। Suddenly I felt better. I looked up. तब मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि वाओ, मेरी सिस्टर ने मुझसे सॉरी फील कर रही है। अभी I looked up, मैंने उसकी तरफ थोड़ा सा देखा। Come back in, she said. I lend you my yo-yo if you like. अंदर आ जाओ अभी, उसने कहा, मेरी सिस्टर ने मुझे कहा अंदर आ जाओ अभी, गुस्सा मत हो, और मैं तुम्हें अपना योजो भी खेलने के लिए दे देती हूँ। अगर तुम्हें मेरा योजो चाहिए थोड़े टाइम के खेलने के लिए, लैंड मीन्स जब हम किसी को अपनी चीज़ थोड़े टाइम के लिए दे देते हैं, ओके, उसको बोलते हैं लैंड, राइट। अंदर आ जाओ, आई लैंड यू माई योजो इफ़ यू लाइक, मैं तुम्हें अपना योजो भी खेलने के लिए दे दूँगी थोड़े टाइम के लिए, अगर तुम मुझसे खेलना चाहो तो। सिस्टर ने अपने ब्रदर को कहा। आई वेंट इन टू द गार्डन नियर द विंडो थ्रो विच आई हैड थ्रोन द डॉल आउट। तो मैं भाग के फटाफट गार्डन के पास वाली जो विंडो थी उसके पास गया जहाँ से मैंने वो
डॉल अपनी सिस्टर की बाहर उठाकर मारी थी। जब वो एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे तब क्या हुआ, तब जो बॉय था उसने क्या किया, उसने जो अपनी सिस्टर की डॉल थी वो बाहर ज़ोर से थ्रो कर दी थी, मारी थी बाहर, खिड़की के बाहर ज़ोर से मारी थी। तब वो वहाँ पर किया और उसने क्या किया, वो डॉल को उठाकर वहाँ से ले आया। हर डॉल वॉज अंडर द ट्री, जो उसकी डॉल थी वो एक ट्री के नीचे गिर गई थी। आई पिक इट अप, तो मैंने उस डॉल को उठाया, तो ब्रदर ने उस डॉल को उठा लिया। इट क्राइड, इट वॉज जस्ट वन ऑफ दोज डॉल्स, तो वो डॉल रोने लगी। एंड ये उन डॉलों में से एक थी। जब उसको उठाते हैं तो जब ऐसे डॉल्स के हैंड्स को प्रेस करते हैं तो डॉल्स क्राई नहीं करने लग जाती ना डियर स्टूडेंट्स। जब उसके थोड़ा सा फीट को प्रेस करते हैं तो वो डॉल क्राइंग करने लग जाती है या फिर वो लाफिंग करने लग जाती है ना, तो ऐसी डॉल थी वो। और वो ट्री के अंडर थी, वो एक पेड़ के नीचे थी, इसलिए वो ज़्यादा गीली नहीं हुई थी। आई रैन बैक इन एंड गेव माई सिस्टर हर डॉल, तो मैं वापस भाग कर घर के अंदर आ गया और मैंने अपनी सिस्टर को वो वाली डॉल दे दी। शी टुक द डॉल एंड गिव इट अ हग, उसने अपनी डॉल को वापस ले लिया और उसको हग कर लिया, बहुत प्यार से हग किया कि मेरी डॉल मेरे पास वापस आ गई है। शी वेंट बैक to the we went back to the living room and she put her favorite yo-yo in my hand। तब क्या हुआ, तब हम लिविंग रूम में आ गए, तब हम ड्राइंग रूम में आ गए और उसने अपना जो योयो था, अपना फेवरेट योयो था जो मेरी सिस्टर का, उसने वो मुझे दे दिया, मेरे हैंड में दे दिया कि तुम भी खेलो मेरे योयो के साथ। आई एम सॉरी टू, आई सेड, इज़ योर डॉल ओके, मुझे माफ़ कर दो, मुझे भी माफ़ कर दो। आई सेड, जो ब्रदर था फिर उसने भी सॉरी मांगी कि मुझे भी माफ़ कर दो, तुम्हारी डॉल ठीक है ना अभी। तो ब्रदर जो था उसने भी पूछा सिस्टर से कि तुम्हारी डॉल ठीक है ना। आई एम सॉरी, मैंने उसको गुस्से में बाहर गिरा दिया, तो मेरे साथ लड़ रही थी तो मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने उसके बाहर गिरा दिया, इसके लिए मैं भी सॉरी फील करता हूँ। आई एम सॉरी डियर सिस्टर। She doesn't mind getting wet, said my sister। तो मेरी सिस्टर ने कहा मेरी डॉल गीला होने पर माइंड नहीं करती है, उसको उसने कोई गुस्सा नहीं करा, मेरी डॉल ने, उसको कोई माइंड नहीं है। मेरी सिस्टर ने कहा आई गिव हर द बाथ ऑलमोस्ट एवरी डे, क्योंकि मैं उसको हर रोज़ बाथ देती हूँ, क्योंकि मैं हर रोज़ उसको शॉवर देती हूँ, इसलिए मेरी डॉल गीला होने पर गुस्सा नहीं करती है डियर ब्रदर, इसलिए उसने कोई माइंड नहीं करा। ठीक है, तो जो सिस्टर बोलती है कि मैं उसे हर रोज़ शॉवर देती हूँ, अपनी डॉल को हर रोज़ नहलाती हूँ, इसलिए मेरी डॉल गुस्सा नहीं मानती अगर वो गीली भी हो जाए। तो कोई बात नहीं डियर ब्रदर, आपने सॉरी फील कर लिए, इसलिए कोई बात नहीं अभी। आई फेल्ट हैप्पी अगेन, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया दोबारा से। वी प्लान्ड अ गुड गेम, वी प्लेड अ गुड गेम विद द डॉल एंड द योयो, इट वॉज फन। तब हम दोनों ने इकट्ठे मिलकर बहुत अच्छी गेम्स खेली, किसके साथ, डॉल के साथ एंड योयो के साथ। इट वॉज़ फन, इट वॉज़ अ ग्रेट फन, ये बहुत अच्छा टाइम था, ये बहुत ज़्यादा गुड टाइम था जो हम दोनों ने अच्छा साथ बिताया जब हम खेलने लगे ड्राइंग रूम और लिविंग रूम में बैठकर। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल अबाउट आवर टुडेज लेसन। लेट्स मूव टुवर्ड्स अ बुक वर्क ऑफ द लेसन। My dear student, now we are on the comprehension page and we are on the page number 1818 and we are going to proceed with the part number A, that is our comprehension. Alright, so the first one is tick on the correct answer. Here the two answer has been given to you and firstly you have to read aloud this line and according to that line you have to put a tick on the correct sentence. Alright, so the first one is the boy sat outside his house because, जो boy था वो house के बाहर बैठा था, because क्योंकि, क्यों बैठा था वो house के बाहर। फर्स्ट ऑप्शन इज he was happy और he was cross, वो बहुत ज़्यादा खुश था कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा था। येस, वी नो द आंसर बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द लेसन, हमें आंसर पता है क्योंकि हमने
अच्छे से लेसन को स्टडी कर लिया है। सो द आंसर इज बी। आई हैव ऑलरेडी टिक हियर बी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा था। ठीक है। नंबर सेकेंड इज हिज सिस्टर हैड बीन अनोइंग हिम सो ही थ्रू हर। उसकी सिस्टर उसे तंग कर रही थी, इसलिए उसने उसको बाहर फेंक दिया। किसको बाहर फेंक दिया जब उसकी सिस्टर उसे तंग कर रही थी? यस माय डियर स्टूडेंट, गिव मी द राइट आंसर, इट्स क्वाइट इजी। किसको बाहर फेंक दिया जब वो अपने ब्रदर को तंग कर रही थी, जब वो उसकी सिस्टर उसे तंग कर रही थी, तो उसने किसको बाहर फेंक दिया? ए नंबर इज डॉल आउट और यो आउट। द फर्स्ट वन इज करेक्ट, डॉल आउट। जब उसकी सिस्टर उसे तंग कर रही थी तो उसने डॉल को बाहर फेंक दिया। ऑलराइट। नंबर थर्ड इज ही स्टार्टेड शिवरिंग बिकॉज। उसने कांपना स्टार्ट कर दिया क्योंकि ही वॉज कोल्ड और ही वॉज एंग्री। वो बहुत ज़्यादा ठंड में ठंडा हो गया था कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा था। A1 इज़ करेक्ट बिकॉज ही स्टार्टेड शिवरिंग। उसने कांपना स्टार्ट कर दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ठंड से ठर गया था, बहुत ज़्यादा ठंड से ठंडा हो गया था। ठीक है। आई लेंड यू माई डैश इफ़ यू लाइक शी सेड। मैं तुम्हें अपना डैश खेलने के लिए दे दूँगी अगर तुम चाहो। क्या खेलने के लिए दे दूँगी मैं तुम्हें अपना? डॉल के यो। यस, यो इज़ द राइट आंसर। मैं तुम्हें अपना यो खेलने के लिए दे दूँगी अगर तुम थोड़े टाइम के लिए इसके साथ खेलना चाहो तो। ऑलराइट। नंबर फिफ्थ इज इन द एंड द ब्रदर एंड द सिस्टर। लास्ट में ब्रदर एंड सिस्टर A1 इज बिगिन फाइटिंग अगेन। दोबारा से उन्होंने लड़ना स्टार्ट कर दिया और प्ले टुगेदर कि दोनों ने इकट्ठे बैठकर खेलना स्टार्ट कर दिया। Yes, in the end, brother and sister played together. B option is a right option. Okay. So I hope you have understood this comprehension. I will go with the question answer in the next assignment. Alright. So all the students are requested to come on the page number 1919. Alright. We have a page number 1919. So we will go with the vocabulary. Look at the meanings given below and find the words in the word search. One has been done for you. So my dear student, here we have a box and alphabets has been given to you randomly, and firstly you have to read aloud here the one sentence, and according to that sentence you have to find the suitable word from this box. You can easily find that word if you have studied the lesson properly. Alright. So first one is walked angrily. Walked angrily means जब हम गुस्से से चले जाते हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं? Stamped. So it has been circled, already circled. Okay. The second one is closed with a lots of noise. जब हम किसी भी चीज़ को बहुत ज़ोर से मारते हैं, जब हम गुस्से में भी होते हैं और किसी चीज़ को बहुत ज़ोर से भी मारते हैं, तब हम उसको क्या कहते हैं? Slammed. Yes. So here I have already make a circle over the slammed word. SLA, sla, double MED, mad. That is slammed. Okay. इसको बोलते हैं स्लैम्ड. सो डियर स्टूडेंट, आपने इसको क्या करना है? यू हैव टू क्रिएट अ सर्कल अराउंड दिस वर्ड. ऑलराइट. नंबर थर्ड इज एंग्री. एंग्री मीन्स गुस्सा करना. सो अभी हमने एंग्री होता है गुस्सा करना. सो अभी हमने लेसन में क्या पढ़ा? इसके साथ वाला जो वर्ड था सेम टू सेम हमने ऐसा ही वर्ड पढ़ा. वो क्या था? क्रॉस. यस. And I have already put a circle round the cross. C-R-O-S-S, cross. Cross. According to the phonic sound, मैं आपको phonic sound के according पढ़ा रही हूँ. Okay. Cross. C-R-O-S-S, cross. Cross. Alright. Number fourth is inside the building. और inside the building हमने inside the building का एक और वर्ड पढ़ा जो हम लेसन में हम ऑलरेडी पढ़ के आ रहे थे. दैट इज आई डिडेंट वॉन्ट टू गो
back indoors. Indoors हमने साथ का word पढ़ा. That is indoor. INDOORS, doors. Indoors. So I have already put a circle around the indoors. Alright. Number 5 is looked through a small opening. जब हम किसी भी चीज़ को थोड़ी सी जगह से देखते हैं उसको बोलते हैं लुक्ड थ्रू द स्मॉल ओपनिंग. उसको उस वर्ड को हम क्या कहते हैं? वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस वर्ड इन द लेसन. दैट इज peeped. PEEPED, ped. Peeped. Okay, I have already made a circle around the word peeped. Okay, the last one is a toy. Toy कौन सा था अभी? We have the 2 toys in the lesson, that is doll and the yo-yo. All right, so we didn't find a doll here in the boxes, but we have already find a toy, that is yo-yo here. So I have already made a circle around the yo-yo. Y-O-Yo. All right, so that's all about our today's AB assignment. In the next AB assignment we will definitely go with our question answers of this lesson. So till then, take care. Bye bye. Have a great day.